Bismillahirrahmanirrahim. In this portion, we are going to discuss second portion of the components in bacterial cells. It includes mesosomes, granules and storage bodies, spores as well as cysts. इससे पहले हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स एंड प्लाज्मिड्स। और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अभी ये बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के हवाले से ही बात कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। So mesosomes क्या हैं जी? First of all, bacterial mesosomes, they are actually invaginations of cell membrane. ये जो येलो कलर के साथ लोअर साइड पे लाइन है, it is cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन, अगर ये है ना आउटर लेयर सेल वॉल, रेड कलर में फॉर एग्जांपल इधर मैं ड्रॉ करूं जी, ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल के इनर साइड पे सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सर्टेन पॉइंट्स पे अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन बनाती है, मुड़ जाती है, कहीं पे ट्यूबुलर फॉर्म में, कहीं पे सैक लाइक फॉर्म में, और कहीं पे ऐसे मल्टीपल इन्वेजिनेशंस की फॉर्म में इनकी सेल मेम्ब्रेन आपस में अटैच हो जाती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीजोसोम, कि ये मीजोसोम्स कहलाते हैं, इन्वेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोसोम्स की कई फॉर्म्स हैं, मसलन ये वाली फॉर्म आप देख रहे हैं ट्यूबुलर फॉर्म है, ये जो इसकी फॉर्म है ये लेमिले की फॉर्म में है, ये और ये जो फॉर्म आप पढ़ रहे हैं ये सैक लाइक है। दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीजोसोम्स। और मीजोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, व्हाट डू दे आर इन्वॉल्वड इन सेल डिवीजन। जाहिर है जब इन्वेजिनेशन इधर भी बनी होगी इधर भी, तो सेल को इधर से डिवाइड करने में आसानी होगी, सो सेल डिवीजन में। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम, अगर कोई डाइजेशन के लिए, डीकम्पोजिशन के लिए कोई एंजाइम बाहर प्रोड्यूस करने हैं, बाहर रिलीज करने हैं, तो वो भी मीजोसोम्स के थ्रू हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, उनके लिए जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, और सेल डिवीजन में भी ये असिस्ट कर रहे होंगे। एक्चुअली these mesosomal invaginations, they increase the surface area of bacterial cell membrane. ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे। फिर बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स तो नहीं है, तो अपने कंपोनेंट्स ये कैसे स्टोर करते हैं, इनके स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कौन कौन से हैं। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के हवाले से आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया अपने वेस्ट भी स्टोर करते हैं अपने एनवायरनमेंट पे, जब वो शॉर्ट एक्सेस सप्लाई में हो जाए तो। इसके अलावा इन्होंने न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर करने होते हैं ताकि शॉर्ट सप्लाई के टाइम पे इनको यूज किया जा सके। इसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो ये स्टोर कर सकते हैं इन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में? ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट एज वेल एज फॉस्फेट, ये इनके न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको ये स्टोर करते हैं। लेकिन ये वेस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, और वेस्ट कौन कौन से हैं जो ये स्टोर करते हैं? अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एज वेल एज एसिटिक एसिड, ये वेस्ट इनके अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सो ये स्टोरेज बॉडीज या ग्रेन्यूल्स के हवाले से था। नेक्स्ट, बैक्टीरियल स्पोर्स क्या चीज है? याद रखिएगा, certain species of bacteria they produce spores either external to the body, external to the cell or within the vegetative cell. अगर एक्सटर्नल टू द सेल हो तो उसे कहते हैं एक्सोस्पोर, और अगर इंटरनल टू द सेल हो तो उसे नाम दिया जाता है एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया, कि वो एंडोस्पोर है। तो दो बेसिक फॉर्म्स हैं, एक एक्सोस्पोर और दूसरा एंडोस्पोर इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब ये बनते कैसे हैं? दे आर मेटाबॉलिकली डोरमेंट एंड प्रोड्यूस्ड एट लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। जब एनवायरमेंट में कंडीशंस अनफेवरेबल हों तो उस वक्त ये लेट स्टेज पे प्रोड्यूस होंगे। आखिर ये प्रोड्यूस करने का मकसद क्या होता है? ये जो स्पोर हैं इस तरह के बैक्टीरिया क्यों प्रोड्यूस करते हैं? बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स टू हार्मफुल फिजिकल एनवायरमेंट सच एज लाइट, बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन सर्वाइवल में हेल्प कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर के साथ साथ डेजिकेशन, वाटर लॉस से जो ड्राई हो जाने के चांसेस होते हैं बैक्टीरियल सेल के, उससे भी ये बचाएंगे। ये स्पोर डेजिकेशन रेजिस्टेंट होगा, लाइट रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट, पीएच एंड केमिकल एजेंट वो भी इसको किल नहीं कर पाते समटाइम। सो अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब दोबारा से नॉर्मल कंडीशंस आएंगी तो ये डोरमेंट
थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर स्पोर्स फिर से ग्रो करके नॉर्मल वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस कर सकेंगे. दे कैन प्रोड्यूस नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस. ये दो तरह के स्पोर्स शो किए गए हैं, एंडोस्पोर ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स एंड एक्सोस्पोर इन अ बैक्टीरियल सेल. एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर में क्या डिफरेंस होता है. इसके अलावा बैक्टीरिया सिस्ट भी बनाते हैं. अब ये सिस्ट क्या है? अगर बैक्टीरियल सेल के एनवायरनमेंट में वाटर की डेफिशिएंसी है और अभी उसके पास इतने न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है कि वो स्पोर बना सके, अभी वो अर्ली स्टेजेस पे है, स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन पे है बैक्टीरियल सेल, तो वो सिस्ट बनाएगा. इट विल फॉर्म सिस्ट. सिस्ट आर डोरमेंट, थिक वॉल्ड एंड डेजिकेशन रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स. ड्राई कंडीशंस के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करते हैं एंड दे डेवलप ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन. अर्ली स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल सेल, उसके दरमियान ये डेवलप होंगे सिस्ट. इसके अलावा सिस्ट ये भी अंडर सुटेबल कंडीशन जब दोबारा से नॉर्मल कंडीशंस आएंगी तो ग्रो कर सकेंगे, लेकिन ये केमिकल पीएच या हीट रेजिस्टेंट नहीं होते. दे आर ओनली डेजिकेशन रेजिस्टेंट. यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं ना कि डेजिकेशन रेजिस्टेंस शो करते हैं, सिर्फ यही इनका फीचर है. यानी ड्राई कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं, ड्राई कंडीशन में बैक्टीरिया को सरवाइव करने में असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. ये भी सिस्ट और स्पोर के कुछ डिफरेंसेस हैं, ये भी आप नोट कीजिएगा कि जो सिस्ट है ये डोरमेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड सर्टेन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जबकि स्पोर इज द रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. बैक्टीरिया में बहरहाल ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होते, सर्वाइवल के लिए ज्यादा हेल्प करते हैं. रेयरली सम स्पीशीज प्रोड्यूस एज अ रिप्रोडक्टिव सोर्स, तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के तौर पे कभी कभार प्रोड्यूस हो सकते हैं. But in cyst, they are not a reproductive structure. Formation, encystment यानी अपना सेल उसके गिर्द इनक्लोज करके, जबकि इसमें स्पोर प्रोडक्शन होगी. अंडर फेवरेबल कंडीशन सिस्ट ब्रेक होके नया सेल बनाने में हेल्प करेगा, और सिस्ट जो है वो आपके लिए ब्रेक करके जो है वो दोबारा से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होगा, इधर जर्मिनेशन हो जाएगी. रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्टेरिलाइजेशन, लेस रेजिस्टेंट होते हैं सिस्ट, मोर रेजिस्टेंट होते हैं स्पोर्स. थिकनेस ऑफ आउटर कवर कंपैरेटिवली थिन है और ये कंपैरेटिवली थिकर है, बट ओवरऑल दोनों को थिक डोरमेंट स्ट्रक्चर्स ही कहा जाता है. दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट बैक्टीरियल कंपोनेंट्स. अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन या क्यूरीज है तो उन्हें डिस्कस कीजिए.